हम LGBTQIA+ समुदाय से बिलोंग करते हैं। ये कम्युनिटी क्या होती है और थोड़ा बताएंगे दर्शकों? इस समुदाय का मतलब है L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, Q फॉर क्वेयर, I फॉर इंटरसेक्स एंड A फॉर एसेक्सुअल्स। ये जी फॉर गे जो आप बताइए क्या होती है? G फॉर गे ये एक समलैंगिक शब्द है जिसमें एक पुरुष से अट्रैक्ट होता है। मतलब उसके अंदर कोई स्त्रियों के लिए कोई भावना नहीं होती है, उसके अंदर प्रेम की भावना भी एक पुरुष के लिए ही आती है। ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति को एक पुरुष से ही पुरुष का प्रेम का भावना है? ये कहाँ तक आप लोग को सही लगता है? ये सही तो बिल्कुल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। ग्रंथ है, हिंदू धर्म का ग्रंथ है चरक संहिता। वो धर्म और मेडिसिन के बारे में है। उसमें क्लियरली लिखा है कि जब एक पिता का वीर्य जब एक क्वांटिटी से कम होता है तब होमोसेक्सुअल्स यानी गे और लेस्बियंस पैदा होते हैं। तो ये हमारे धर्म में भी बिल्कुल मान्य है। लेकिन हमारे धर्म में ये तो मान नहीं है कि आप एक पुरुष से पुरुष के बीच में सेक्स संबंध हो। क्यों मान्य नहीं है? आप हमारे ग्रंथ पढ़िए, कामा सूत्र, खजुराहो टेम्पल है, वहाँ पे आप जाके देखिए, वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो कामुक मूर्तियाँ बनाई गई हैं। उसमें भी होमोसेक्सुअलिटी, एक पुरुष के साथ सेक्स कर रहा है। उन मूर्तियों में क्लियरली दिखाया गया है कि ये बिल्कुल एंजॉयबल है और बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारी किताबें हैं, सुश्रुता संहिता, चरक संहिता, नारदा स्मृति, कामा सूत्र, इन चारों में इसका क्लियरली वर्णन है। तो कोई हमारे धर्म के खिलाफ नहीं कह सकता कि ये इस धर्म में नहीं है। हम सारी किताबें खंगाल के निकाल के देंगे, तो ये हमारे धर्म के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। महाभारत का शिखंडी हो, चाहे महाभारत का शिखंडी हो गए, और रामायण में भी 14 वर्ष तक किन्नरों ने राम जी का इंतजार किया था कि वो जब आएंगे तब हम दिए जला के दिवाली मनाएंगे। आप लोगों को नहीं लगता है कि इस तरह से अगर हर कोई एक पुरुष को ही पुरुष पसंद करने लगे, एक लड़की को एक लड़की पसंद करने लगे, तो फिर ये जनरेशन गैप जो है ये कैसे हर कोई कैसे कर लेगा? आजकल इतने स्टेट्स हैं, हर कोई कैसे कर लेगा? ये नेचुरली होता है, सब में नहीं होता, बहुत कम में होता है, लेकिन होता है, कम होता है, इसलिए हम ये दबा नहीं सकते। और जनरेशन की बात है, जनरेशन IVF है, सरोगेसी है, इनसे ही बच्चे पैदा होते हैं। बहुत साइंस ने तरक्की करी है कि इनसे भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि जनरेशन बढ़ ही नहीं सकती। हम जनरेशन बढ़ाने के लिए सरोगेसी अपनाएंगे, IVF अपनाएंगे। और जनरेशन अगर हमारे परिवार ने सिर्फ हमें मतलब क्या कहते हैं पुश्ते बनाने के लिए पैदा किया, तो हमें पैदा क्यों करा है? हमारा काम क्या ये पुश्ते बढ़ाना है सिर्फ? हम क्या, हमारी क्या ज़िंदगी नहीं है? आपके माता पिता नहीं चाहेंगे कि आपके द्वारा उनके पौत्र का प्राप्ति हो? अगर माता पिता चाहेंगे तो वो हमसे कहें, हम उन्हें ला के देंगे, हम साइंटिफिक तरीके अपनाएंगे, लेकिन पहले वो हमें तो अपनाएं, हमें अपनाए दिल से। वरना हम क्यों उनकी बातें माने? जब वो हमारी बातें नहीं मानते, हमारे दिल की नहीं समझते, तो हम क्यों समझें? आपके दिल की बात है क्या जो नहीं समझ? हमारे दिल की बात है कि वो हमें खुल के अपनाएं, हमें खुल के जीने दें, हमें समाज से डरना ना सिखाएं। हमारा परिवार हमें समाज से डरना सिखाता है कि समाज को उसूलों पे जियो, लेकिन हम समाज को उसूलों पे नहीं जिएंगे। ये समाज हमें खाने को नहीं देता है। हम खुद के बल पे आए हैं, खुद के बल पे जिएंगे और इस पूरे समाज से लड़ेंगे। समाज से तो अभी भी आप लड़ रहे हो, कैमरा पे बोल रहे हो, खुल के बोल रहे हो, फिर भी आपको क्या लगता है कि समाज आपको दबा रही है? समाज हर पल हमें दबा रहा है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। ये समाज हमें खाने को नहीं देता और इस समाज से हम कभी नहीं डरेंगे। किस प्रकार से आपको समाज दबा रही है? समाज, हम कहीं बाहर निकलते हैं, हम अपनी मर्जी के कपड़े पहनते तो ये समाज हमें इतनी गंदी नज़र से देखता है, लेकिन हम समाज से तब भी लड़ेंगे, हम अपनी मर्जी से जिएंगे। हमें हमारे खिलाफ कोई नहीं जा सकता। जो आप कपड़े पहने हैं ये आपके अनुकूल नहीं है? ये कपड़े हमारे अनुकूल हैं। लोग कहते हैं क्रॉप टॉप लड़के नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते? कपड़े वो होते हैं जो हमें अच्छा फील कराएं। कपड़ों का कोई लिंग नहीं, कपड़ों का कोई जेंडर नहीं होता है। तो हमें जो पसंद आएगा हम वो करेंगे। समाज में दम है तो रोक के दिखाए। तो आज संदेश क्या है समाज के लिए? आपका क्या संदेश है आज समाज से में ये संदेश है कि हम भी इस दुनिया, इस धरती पे हैं, जियो और जीने दो। हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार मत करो। हम हैं तो आपके घर में भी कोई हो सकता है, तो आप ये सोच के करो कि अगर ये हमारे घर में हुआ तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, और दिल खोल के हमें अपनाओ। हम अलग हैं, गलत नहीं। अगर आपके पुत्र इस तरह से करते तो क्या आप एक्सेप्ट करते हो? अगर हमारे पुत्र इस तरह से, हम उन्हें दिल खोल के अपनाते हैं। हम उनसे बोलते हैं कि जैसे आपको जीना है जियो, ये आपकी ज़िंदगी है, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं।